वैसे अभी तक तुम यहाँ पर आए गए हो तो देख ही लो क्या बना है। हमें क्या पता, हमें कोई आगे मार जाए, हमको सेफ्टी यहाँ पे ये कोई नहीं। हम अभी हम कोई बाल दे, हमें उठा के भी मार देंगे ये, हम क्या क्या करें। ये तो इंडियन नमाज है, ये इंडिया की झोली में बैठते हैं, सारी इनकी मिले इंडिया में नमाज ग्रुप की, सबकी इंडिया में मिले, इंडियन नमाज है ये। 250-300 बंदा इनके शुगर मिल से पकड़ा था मुशर्रफ ने, हम दहशत करते थे सारे ये। अच्छा हमको सिखा रिया। आप एटॉमिक पावर है सिर्फ ना, वो जो आप एटॉमिक पावर है ना, आप अमेरिका को घम के बजाय कोई मिसाइल का तजर्बा करके दिखाएं, मुझे नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास, आपके ऊपर अमेरिका का पाँव है। हाँ तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि आप तो गुलाम है। आप मुझे, मैं आपको लिख के देता हूँ, ये अदानी ग्रुप, ये अंबानी ग्रुप, ये टाटा ग्रुप, इन सबसे ज्यादा पैसा आपके पाकिस्तान पॉलिटिशियंस के पास है, लेकिन सब ब्लैक मनी है। अगर ये निकाले ना तो ये अदानी ग्रुप पीछे रह जाएंगे। हलाल पैसा कैसे होगा? जरदारी साहब ने कोई फैसल मौत तमीर करवाई है हलाल पैसे? उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बढ़ते दिनों के साथ साथ पाकिस्तान में डॉलर का रेट भी बढ़ता जा रहा है, उसी में गरीब आवाम पिस रही है। अभी जो लेटेस्ट न्यूज आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान में प्याज का रेट 320 पर केजी हो चुका है। ना सिर्फ प्याज का बल्कि डिफरेंट अशिया पर भी मजीद टैक्स लग चुका है। इसी में मौके पर चौका जो लगाया गया है वो इस्लामाबाद की जानब से लगाया गया है कि इस्लामाबाद में स्कूल्स ऑफिसेज को भी बंद कर दिया गया, क्योंकि यूएई के प्रेसिडेंट ने तशरीफ लाना था। लेकिन यूएई के प्रेसिडेंट ने भी मौके पर इनकार कर दिया, कहा कि मैं क्यों अपनी जान की बाजी लगाऊं, पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान इज नॉट अ सेफ कंट्री। जब इस तरह की बातें हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज की जानब से की जाएंगी और पाकिस्तान में मजीद हालात खराब होते जाएंगे तो क्या बनने वाला है गरीब आवाम का। मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ। इंडिया आपका तीसरे नंबर पे आईटी के ऊपर आ गया है और वो एक इकोनॉमी पावर बनने के पास है। और आप अभी ये कह रहे हैं जी वो छोटा चोर है, वो बड़ा चोर है, वो छोटा चोर है, वो बड़ा चोर है। आपके तो अभी यही नहीं मसले खत्म हुए, तो आप कल को क्या, आप पढ़ो पंजाब और बढ़ो पंजाब, ये कैसे होगा मुमकिन? मुझे ये बताएं। कहने को सर इंडिया हमारा जो है वो दुश्मन है, ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली चीजें हमने उन्हीं से लेनी है। मेरी बात सुने, ये जो हम इधर भाषण देते हैं बहुत बहुत बड़े कि जी हम बैंड बजा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आप सामने तो आए। ओ भाई वो तो तीसरे न, उनके पास तो अब इतनी इकोनॉमी है, उनका अदानी ग्रुप देखे, अंबानी ग्रुप देखे, उनका टाटा देखे। इसराइल की बंदरगाहें उन्होंने खरीद ली और हम अपनी बंदरगाहें बेच रहे हैं सर। मेरी बात सुने, ये तो अभी हम अपने बंदे नहीं बेच रहे, ये भी बेचेंगे अभी। ये भी पहली बात तो ये तो गुलाम है, ये जो हमारे ऊपर बैठे हुए ये तो गुलाम है आ गई। और ये कभी गुलामी का बटा अपने गर्दन से नहीं उतार सकते। ये आज फाइनेंस मिनिस्टर को रात को अमेरिका कहे कि भाई सुबह तुमने एक टांग के ऊपर खड़ा होना, इसने हो जाना है। इसने ये नहीं सोचना कि भाई मेरे नीचे इतने बंदे हैं, मैं 22 करोड़ आवाम का फाइनेंस मिनिस्टर हूँ। आप ट्वीट्स देखें, आप सोशल मीडिया देखें, क्या नहीं सागदार के बारे में क्या कहा जा रहा, लोग क्या क्या नहीं इसको कह रहे। इतना गैरतमंद ये हो तो ये तो रातों रात कुर्सी छोड़ दे कि भाई अब ये देखें, ये हमसे से नहीं सुना जाता, क्योंकि ये तो डीट हो गए हैं और ये कौम भी डीट हो गई। इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका सिर्फ एक हाल पर ही क्यों सर अमेरिका की चलती है, किसी और मुल्क पर, इंडिया पर क्यों नहीं चलती, सऊदी अरेबिया पर क्यों नहीं चलती? क्यों? 1 सेकेंड, कहने को हम एटॉमिक पावर है ना, एटॉमिक पावर आटे के लिए रुल रही है सर। और अफगानिस्तान तक हमसे आगे निकली है, सुपर कार तक उन्होंने बना ली है। मेरी बात सुने, कहने को तो हम एटॉमिक पावर है और हम पर क्यों अमेरिका ही चलती है, क्योंकि मंगते ही आप हैं, दुनिया में मंगते ही आप हैं। मेरी बात सुने, क्या नहीं आप हाथ फैला रहे? अभी 1 फरवरी है, कल आपकी IMF से फिर डील है ना, उन्होंने कुछ दिया तो आप तो गए। और आपकी हुकूमत तो इतनी तो है कि मांगने में तो वो बेहतर है, मुझे पता है, तरला करने में वो सबसे माहिर है, वो ले ही ले। 1 अरब डॉलर और चाहिए। हाँ मेरी बात, कल डील। और दूसरी बात, आप अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं और वो तो चने खाकर अमेरिका को हरा देते हैं, वो तो अल्लाह के शेर हैं। उनके सामने तो अमेरिका ने 20 साल रहे हैं, क्या बनाया उनका? कुछ भी नहीं। वो तो फिर सीना तान के अमेरिका आओ जी मैं हमारे साथ करो, क्या करना चाहते हो? 20 साल लगाए नहीं। और अफगानी हमारे भी बहुत खिलाफ है। वो तो होंगे आपके खिलाफ, आपने तो जगह दी है उन बेचारों को। 20 साल आपने 20 साल आपने उनको अड्डे दिए, उन्होंने कहा जी मारो इन्होंने, तो वो तो आपके जाहिर बात है। मैं अगर आपके घर का रास्ता दूंगा किसी दुश्मन आपके को, तो वो आप तो मेरे खिलाफ होंगे।
और कल अभी देखें रिसेंटली अटैक हुआ पेशावर के ऊपर मस्जिद के अंदर। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कब तक आप लड़ेंगे आपस में। और फिर हम कहते हैं कि दुनिया सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए हमें ब्लेम क्यों करती है, जब आपकी जो गुज़श्ता प्राइम मिनिस्टर पर गोली का अटैक हो सकता है, जब आपके रोज इस तरह के केसेस आएंगे तो जाहिर है कौन आएगा आपके मुल्क में। मेरी बात सुने, हमारे मुल्क में किसी ने क्या लेने आना है? 7,60,000 हमारे जो फ्रेश ग्रेजुएट से वो 2022 में रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क को छोड़ के चले गए हैं। चाचू यही प्याज इंडिया में 30 रुपए 25 रुपए केजी है, पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है, क्या वजह है? ये सर बहुत महंगाई है। इंडिया वाले डायरेक्ट तो हमें देते नहीं, ये पहले दुबई जाता है, उधर से डॉलरों में आता है। अच्छा। तो इधर तक पहुंचते तक हमारा 220 रुपए हमें खरीद पड़ रहा है। ठीक है, ये आपने डॉलर की बात की, डॉलर में अभी जो है एक दिन में जो है तकरीबन 20 से 25 से 30 रुपए 35 रुपए तक इजाफा हुआ। तो वाकई ये जो प्याज है वो 320 रुपए केजी तक सेल हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। ये अच्छा प्याज जो है उधर से होकर आता है, डॉलर महंगे होने की वजह से ये बहुत महंगा हो गया है। तो ये जो इतना चक्कर घुमा के आप प्याज लेके आ रहे हैं, तो आप इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड क्यों नहीं करते? वो गवर्नमेंट का मुआहदा नहीं है, गवर्नमेंट को वो नहीं दे रहे इधर डायरेक्ट। ठीक है। तो पहले दुबई जाता है, दुबई से फिर वापस हमें मिलता है। वो तो कहते हैं कि आप आए हमारे साथ ट्रेड करें, लेकिन हमारी गवर्नमेंट उनसे बात ही नहीं कर रही। बात नहीं कर रही, गवर्नमेंट की कमजोरी है ना, हमारा तो नहीं कसूर, हम तो महंगाई में पिस रहे हैं। एक गाहक को 200 की दड़ी आलू देते हैं तो वो बोलता है ये क्यों 250 रुपए किलो है। तो इसलिए हम मजबूर हैं, अगर ये भी 200, 250, 300 रुपए दड़ी होता तो गाहक को भी परेशानी ना होती और हमें भी ना होती। ठीक है। ये परेशानी है, गवर्नमेंट कोई सही डायरेक्ट मुआहदा करे तो हमें आसानी हो जाएगी। अच्छा, कभी कहा जाता है कि जी ये इस प्याज के बारे में कभी कहा जाता है अगर ये ईरान से आए ना तो इसके बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं कि ये शिया प्याज है। ठीक है, सुने, अगर इंडिया से आता है ना तो कहा जाता है कि ये हिंदू प्याज है। तो हम लोग इन चीजों से क्यों नहीं निकलते यार? कि अगर आपने खुद कहा कि इंडिया से प्याज आता है, वो फिर ईरान जाता है, फिर वहां से यहाँ आता है, अगर हम उनसे डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा फायदा है या उनका फायदा है? हमारा फायदा है, डायरेक्ट ट्रेड करें तो हमारा बहुत फायदा है। तो ये गवर्नमेंट क्यों नहीं आवाम के लिए काम करती? तो गवर्नमेंट की कमजोरी है सर, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, मुआहदा उनसे डायरेक्ट लेना चाहिए। तो मुआहदा हो तो ये हमें आवाम को आसानी होगी और सस्ता मिलेगा। सस्ता मिलेगा। अब आगे रमजान आ रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये आम लोगों की खरीद में ये चीजें हैं जिसकी 25 से 30 हजार रुपए माना सैलरी है, 4 बच्चे हैं, वो ये चीजें खरीद पाएगा? वो नहीं खरीद सकेगा। प्याज तो बिल्कुल नहीं खरीद सकेगा, प्याज तो बिल्कुल ही म्याना रवि के लोग भी नहीं खा सकेंगे, इतना महंगा हो गया है। अच्छा चाचू, एक टाइम था कि यार जिसके मतलब गरीब होता था ना, खासकर ये मजदूर बंदे जो आपने रोड पे देखे होंगे, वो मतलब होटलों में जाके खाना खा नहीं सकते थे, वो डायरेक्ट एक रोटी लेते थे, एक प्याज उस पर रख के खा लेते थे। आप क्या समझते हैं कि जो अभी महाना जो डेली दिहाड़ीदार मजदूर है वो ये प्याज खाने के भी काबिल रहा है? प्याज भी नहीं खा सकेगा, वो रोटी तो मिल सकेगी लेकिन प्याज नहीं खा सकेगा। वो पानी के साथ रोटी खाए तो अलबत्ता है उसकी पूरी हो सकी, प्याज के साथ रोटी नहीं खा सकता। चाचू, दुनिया चांद पे जाने का इस टाइम सोच रही है, हम कहाँ जा रहे हैं? हम तो बिल्कुल नीचे दबे जा रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को आवाम का ख्याल ही नहीं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।